टॉपिक है अपना। तो ARP है, इसको बोलते हैं एड्रेस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसी का उल्टा होता है RARP। ठीक है। रिवर्स तो एड्रेस। हाँ, इसको बोलते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। देखो, अब मैं ना एक लैब सेटअप करने जा रहा हूँ। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि बेसिकली अगर मेरे पास IP एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इफ वी हैव IP एड्रेस। ठीक है, IP ठीक है। एड्रेस, और हमें मैक फाइंड करना है एंड हम्म, हैव टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मैक। फाइंड आउट। ठीक है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये होता है मैक। ठीक है, मैक एड्रेस। तो ये क्या कहलाएगा? ये वो कहलाएगा IARP। ठीक है। और इफ वी हैव मैक, अगर हमारे पास में मैक है, मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस एंड हैव टू फाइंड आउट IP एड्रेस। ठीक है, मैक है ठीक पर है। IP एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो हमें हमें हम क्या यूज करेंगे? RARP। ठीक है। अब इन दोनों को हाँ। बताता हूं मैं कैसे इसको चेक करते हैं। ठीक है, एक एक चीज से जाओगे इसमें। हम यहाँ पे लेते हैं सिंपल से एक नेटवर्क लेते हैं। एक एक और लेते हैं और दोनों के साथ में दो दो सिस्टम लगा देते हैं। दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम? दो सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल उनको दिखाते हैं। एक ये सिस्टम दिया हमने और एक ये सिस्टम दिया। ऐसे इसके साथ मैंने दो कनेक्ट कर लिए और इसके साथ में दो कनेक्ट कर लिए। ठीक है। और ठीक है। कनेक्शन बना देंगे। ऑटोमेटिक वाला ले लेते हैं। ठीक है। और सेम टाइप के डिवाइस, सेम लेयर के डिवाइस के लिए कौन सा केबल यूज किया जाता है? सेम सेम लेवल की डिवाइस के लिए वो है क्रॉस ओवर। क्या? और डिफरेंट टाइप के लिए है स्ट्रेट स्ट्रेट केबल। और और सेम सेम वाले के लिए है क्या नाम था, क्रॉस ओवर नाम था। क्या? क्रॉस ओवर ना शायद। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब हम इस सिस्टम पे ना IP असाइन करते हैं। तो भाई ये से इसी टाइप का होता है। यहाँ DHCP की IP एड्रेस होता है और हम्म। यहाँ और हम आप स्टैटिक स्टैटिक। IP देते हैं। ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमने 1 दिया। ठीक है, ठीक है। इसको हमने 1 दिया और ये जब बताएंगे ना कि इसने अपने आप ऐसा वाला ही क्यों IP एड्रेस लिया। ठीक। यहाँ से ऐसे होता है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे क्लिक हम्म। करेंगे, यहाँ IP कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। हाँ, अपने अपने आप बाय डिफॉल्ट इसने 255.0.0.0 लिखा है। ये जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो
तो पब्लिक ऐसे हम लोग शुरू कर देंगे ना, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड क्लियरिटी आएगी, फिर बीच बीच में और भी टॉपिक उठाते रहेंगे ना। यहाँ एक आईपी दिया, 10.10.3 दे दिया इसको, डॉट जी। चार दे दें, मतलब सीरियल वाइज कुछ भी दे दें, ठीक है। सेम हम्म। सीरीज का नेटवर्क है। अब हमको चेक करना है कि हमारी इसकी आईपी एड्रेस क्या है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्या चेक करेंगे, क्या करेंगे, ओपन हुआ ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है ना। यहाँ हम लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग। कौन सी आईपी दिया है इसने, ये आईपी दिया है लिखे ना हैं। हमने, चूंकि यही आईपी असाइन किया है मैंने, ठीक हाँ है। हाँ, 1। ठीक है, .1। यहाँ पे देखो, यहाँ हमने एक चीज नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, गेटवे। अभी डिफॉल्ट गेटवे देने का मतलब होता है कि ऐसा गेटवे जो किसी दूसरे नेटवर्क पे लेके जाता है, ठीक है। तो दूसरे नेटवर्क पे ले ठीक। जाने के लिए हमको क्या, एक राउटर चाहिए। हमने चूंकि यहाँ राउटर यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो हम हाँ हाँ। एक सेम ही, चूंकि ये बस स्विच है, और जिससे हमने आपस में कनेक्टिविटी बना रखी है, ठीक है। और सब एक ही विलैन में है बाय डिफॉल्ट, विलैन वन। ये जब स्विचिंग पढ़ाऊंगा तब फिर अच्छे से बताऊंगा उसमें, ठीक है। हम्म अभी मैं हम्म। एआरपी समझाने के लिए मैंने तुमको किया है कि हम अगर एआरपी ले लेते हैं कैसे, एड्रेस यस। रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं क्या हम्म। करूंगा, तो पहले मैं इसको, एक काम करो, इसमें एक मोड मोड होता है, एक रियल टाइम का होता है, एक सिमुलेशन मोड होता है, ठीक है। ठीक तो है। सिमुलेशन मोड को हम ऑन कर लेते हैं। एक सेकंड, दिख रहा है ना तुमको। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा हाँ ठीक है, देखो सिमुलेशन मोड पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गए, और हमने किसको पिंग किया, है। ठीक है, पिंग कर रहा हूं स्विफ्ट मैं। को। मैं हम्म। किसी को पिंग कर लेता हूँ, मैंने ये लास्ट वाला जो सिस्टम था उसको पिंग किया मैंने, ठीक, ओके। ठीक है। यहाँ पे चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, रिसाइज ड्रॉ लाइन, मुझे लिखना है। ये आईपी है, बस सब पे आईपी लिख देता हूँ ताकि वो ज्यादा क्लियर समझ में आए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ए आर हम्म। ए आर पी समझने के लिए हमारा इंटेंशन जो है, इस सिस्टम से जो 10.1.1, 10.10.10.1 से 10.10.10.4 को, यानी वन वाले को, फोर को मुझे पिंग करना है वन से, ठीक है। अब देखो ठीक हो है। क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पिंक किए। ठीक है। हम्म जब हमने पिंग किया, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, हमने पिंग किया हम्म। तो दो टाइप के पैकेट जनरेट हुए। कौन कौन से, दो टाइप के ठीक मैसेज है। कौन कौन से हुए, एक तो एआरपी का मैसेज और एक दूसरा आईसीएमपी। आई। हम जब पिंग कर रहे हैं, जब हम पिंग कर रहे हैं तो हाँ। पिंग करने में यूज होता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। पिंग करने में, रिचेबिलिटी चेक करने में, वो सब में आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। यूज करते हैं। आईसीएमपी में भी ध्यान रखना, इसमें अगर मैसेज टाइप 8 जाएगा
तो यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ठीक इको है। रिक्वेस्ट। इको रिक्वेस्ट। अब मैं भेज रहा हाँ हूँ, और जब उधर से रिप्लाई आ जाता है तो उसका मैसेज टाइप आता है 0। ठीक है, अच्छा। ये अच्छा ध्यान रखना। ठीक है। आईसीएमपी में दो टाइप के मैसेज, एक होता है कि आईसीएमपी का मैसेज टाइप 8, यानी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, पिंग के लिए। और जब हमको रिप्लाई आ जाता है तब वो मैसेज का टाइप होता है 0। ठीक। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये मैंने पूछा इको का जो प्रोटोकॉल है वो 7 है। इको। इको मैं ये कह रहा हूं, जब इको मैसेज हम सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट अच्छा, मैसेज बस जब सेंड करते हैं तो वो सेंड 8 करते हैं, होता है। उसमें बहुत सारे हैं। वो अगर तुम सर्च हम्म। करोगे ना, इसका पूरा बना के दे दूंगा मैं, तो तुम्हें वहां पे हाँ। समझ में आ जाएगा। 8 जाएगा, यानी हम इस पे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको मिल जाए। जब रिप्लाई हमको मिल जाता है तो 0 होता है वो टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक मैंने ठीक। दोनों टाइप के मैसेज, यहाँ पे ना दोनों टाइप के लिफाफे बने हुए हैं मैसेज का टाइप। ठीक है। अब मैं इस पे हम्म। डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाले पे, एआरपी वाले पे, ठीक। ठीक है, ये ARP है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा पीले वाले पे, तो क्या है ये पिंक का है, ठीक है। पिंक। हाँ। हाँ। ठीक। अब देखो, तुम्हें पिंक का रिप्लाई तो तब मिलेगा ना जब तुम्हारे पास सामने की इंफॉर्मेशन होगी, इसीलिए दो पैकेट साथ साथ जनरेट हुए। तो हाँ बिल्कुल सही। चूंकि ये जब ये मैसेज शुरू हुआ, जब ये मैसेज शुरू हुआ तो क्या इसके पास में, इस सिस्टम के पास में, क्या तुम्हारे पास में वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जो सामने वाला सिस्टम, इसका मैक एड्रेस था? नहीं था। नहीं था। जब हम भेजते हैं ना, पहले जब क्या होता है, जब सिस्टम सब लग के तैयार होता है, और जब पहला मैसेज जनरेट होता है पहले सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के लिए, ठीक है, तो हम्म। मेरे पास क्या हम्म। रहेगा, मेरे पास अपना खुद का मैक रहेगा, ठीक है, खुद का ठीक है। आईपी एड्रेस रहेगा। लेकिन और दूसरे वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस केवल वही पिंग किया है, तो वो तुमको पता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास मैक एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। मैक एड्रेस हम्म। ये नहीं होता है, तो इसके लिए जो ये स्विच है हमारे पास में, इधर देखना, इस पे ना हम्म। पूरा एक मैं इस पे क्या है, एक टेबल बनती है, मैक टेबल, ठीक है। स्विच हम्म। पे क्या बनता है, कुछ। मैक टेबल बनता है, राउटर पे राउटिंग टेबल बनता है, ठीक है। तो ठीक। जब स्विच हाँ। पे इंफॉर्मेशन, अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास सोर्स पता है, सोर्स कौन सा है, ये सोर्स होगा क्योंकि इसने पिंग किया, ठीक है। पिंक किया। मैं यहाँ थोड़ा टाइप हम्म। कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा टफ होता है इसको ऐसे बनाना, ये ऐसे बना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये सोर्स है, ठीक ठीक है। है, ये सोच हो। ये है सोर्स, और ये है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सोर्स में तुम्हारा क्या है, इसमें आईपी एड्रेस, यहाँ होगा आईपी, ठीक है, ठीक है। आईपी, ठीक है। एक तो सोर्स आईपी है इसकी, ठीक है, और सोर्स यहाँ आईपी। डेस्टिनेशन में भी आईपी होगी, तो यहाँ भी हाँ, आईपी कर देते हैं। यहाँ भी आईपी मैक होगी। होगा, ठीक है, हाँ। और यहाँ भी मैक होगा, ठीक है। अभी मैं। देखो, मैं तुम्हें एक एक चीज, अभी तुमको जब एक एक पैकेट जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा तुमको। लेकिन मेरे पास में सोर्स का तो मैक एड्रेस है, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन वाले का मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो सोर्स में नहीं पता। इसमें क्या है, आईपी एड्रेस हमने दिया 10.10.10.1। डेस्टिनेशन का आईपी क्या है, देखो, जहां से पैकेट जनरेट होता है दैट, वो सोर्स होता है। जहां से रिप्लाई आता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, देखो इसका कुछ ना कुछ तो मैक होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये खुद का हाँ। सिस्टम है। खुद का सिस्टम है, और हम्म। सोर्स अपना हमेशा, जब सोर्स हमेशा जब रिक्वेस्ट भेजता है तो अपने मैक के साथ में, क्योंकि
जो लोकल एरिया नेटवर्क में होता है वो डेटा किस पे कैरी होके जाता है, ध्यान रखना, मैक एड्रेस पे। हम्म। ठीक है, वो बैक एड्रेस। डेटा कैरी हमेशा मैक एड्रेस पे होता है। ठीक है, तुमको दो टॉपिक पढ़ाए थे, राउटेड प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल वो हाँ होता है जो एक तुम्हारे पास पहले से एक पता होता है कि वो डेटा कैरी कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन कैरी किस पे हाँ होता है, मैक एड्रेस पे होता है। ठीक है, इसीलिए स्विच की हाँ। जरूरत पड़ती है इनको, इसीलिए मैक मैक एड्रेस की जरूरत पड़ी। और दूसरी चीज है, यहाँ देखना, इसका भी कुछ ना कुछ मैक होगा। मैं ए बी सी डी कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी। ठीक है, ऐसे एक्स वाई जी कुछ भी मान लेना, ठीक है, एक्स 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 एक्स। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कितने पोर्ट कितने उसका होता है, ये होता है 48 बिट का। ठीक है, मैक 48 बिट एड्रेस का कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। 48 बिट का। हाँ, एक होता है कंपनी का, 24 पोर्ट जिसमें होते हैं, 24 कंपनी के लिए होते हैं और 24 वेंडर के हम्म लिए होते हैं। ठीक है, वेंडर स्पेसिफिक होता है। ऐसे ही इसमें 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5, एक और बनेगा। ठीक है, चलो मैं एक्स वाई कर देता हूँ, ये इसका मैक एड्रेस बन गया। ठीक है, सोर्स पता है। जब तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं पता होता है, वहां पे देखो हम्म हमेशा ही क्या होता है, एआरपी में जब पहला पैकेट जनरेट होता है एआरपी प्रोटोकॉल में, तो पहला मैसेज क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। जो जब हम कोई सोर्स किसी डेस्टिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे उसका और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता होता है, तो सोर्स क्या करेगा, अपने आईपी और अपना मैक, ठीक है, दूसरे वाले आईपी को उसका उसके मैक के लिए क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक, ब्रॉडकास्ट करें। हाँ, तो ब्रॉडकास्ट के लिए आईपी ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बताऊंगा सब धीरे धीरे करके, और क्लैरिटी आएगी आगे। ठीक है, ये होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ऐसे के लिए जब फॉर्मेट हमारा क्या दिया गया है मैक एड्रेस का, ये और ये 3 ऑक्टेट हम वो बनाएंगे, और उसमें क्या रहेगा हमारा, ये एफ। ठीक है, हाँ ये कितने बिट का होता है इसे धीरे धीरे करके सब समझाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अब जब स्विचिंग के पार्ट में आएंगे तब समझ में आएगा ज्यादातर। तो हमें सामने वाले का नहीं पता होता है तो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं हमेशा ही। जब भी हमारे पास, हम फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होता है कि जब हमको कम्युनिकेशन करना होता है, तो हमें सामने वाले डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता होता, तो हम उसके लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। उधर से जब रिप्लाई आता है, तब वो यूनिकास्ट में आता है। यूनिकास्ट मतलब कि हम, अब केवल एक जगह से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो क्या होगा, यूनिकास्ट। और जब हम कोई इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं और कई डिवाइसेस के पास जा रही है, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करेगा, हम्म सब पे ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या सर्च करने के लिए, मैक एड्रेस सर्च करने के लिए। अब मैं तुम्हें यहां दिखाता हूँ, ठीक है, यहां दिखाता हूँ। अब मैं इसका पैकेट जो है ना, ये देखो ध्यान से, अगर मैंने ये पहले पे ओपन किया, ठीक है, हम्म। एआरपी, एआरपी प्रोसेस कंस्ट्रक्ट, यहाँ ध्यान से पढ़ना क्या होता है। एक तो ये सातों लेयर है तुम्हारे, ठीक है, इन हाँ लेयर, आउट लेयर। आउट लेयर वो होता है कि जब हम कोई ट्रैफिक बाहर भेजते हैं, तो हम, चूंकि ये सोर्स है, ये आउट ही तो कर रहा है, ये भेज ही तो रहा है, तो आउटगोइंग ट्रैफिक गया। आउटगोइंग ट्रैफिक में क्या हुआ, ये देखो आउट लेयर हुआ, देखो ध्यान से इधर ना, एक तो इन लेयर है, एक आउट लेयर है, समझ हाँ गए। हाँ। और इसका सोर्स कौन आउटलेट। सा है, पीसी जीरो है, सोर्स क्या है इसका, पीसी जीरो है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये देखो डेस्टिनेशन, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट की आईपी क्या लिखी हुई है, ध्यान से यहाँ पे देखो, लेयर 2 पे हमेशा डेटा कैरी करता है, और एआरपी प्रोटोकॉल का इसने रिक्वेस्ट तुम्हारी गई, ठीक है। अभी तो हम्म। आईसीएमपी का जिक्र भी नहीं हुआ यहाँ पे देखो, तो अभी एआरपी पे ही चल रहा है अभी, ईथरनेट टू हेडर। ठीक है, ये अपना क्या भेजा इसने, ये जो 00 E 0, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सोर्स का क्या है, तो मैक उसका एड्रेस है। मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, एफ। हाँ, इसका मतलब ये है कि एआरपी प्रोटोकॉल का पैकेट का सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी ये है, जिसमें हमको डेस्टिनेशन की आईपी नहीं, डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता है, तो ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सा मैक एड्रेस यूज होता है, ये। यानी ये पता चल गया कि हमारा जो है, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अभी ध्यान से देखना तुम, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक, ये पीसी जीरो से आउट हुआ है, ये लेयर 2 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक क्लिक किया, अब ये कहाँ गया, अब ये कहाँ गया, ये स्विच पे गया, क्योंकि ये जाएगा कहाँ से, यहां से, ठीक है।
और ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ से क्या हुआ ये देखो। मैं हाँ अगर इसको उस मोड पे नहीं ले आता हूँ, कांस्टेंट डिले वो नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं पहले ठीक है। मैं पिंग पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो पूरा ट्रैफिक ही हो जाएगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे हम्म जाऊं, ठीक है, अभी क्या हुआ, ये हम्म, कांस्टेंट चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक एक करके तुमको दिखाता हूँ। आउटपुट वीडियो डिटेल, ये तो जब इसको बताऊंगा, इसको क्लोज करते हैं। पहले ये मैसेज यहाँ लेके गया, ठीक है। जब मैंने यहाँ मैसेज ठीक किया तो ये क्या हुआ, अब ये आगे के इंफॉर्मेशन के लिए लेके गया, ठीक है। लेयर टू पे ही इस हेडर पे अपना मैक एड्रेस दे दिया। ये पूरी कम्युनिकेशन इसमें, चूंकि ये कंप्लीट कर दिया इसने, ठीक है। हम्म, अब मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। रीसेट सिमुलेशन, ठीक है। मैं अभी यहाँ से एक बार फिर पिंग करता हूँ। पिंग 10.10.10 मैं 3 के लिए करता हूँ, ठीक। ठीक है। फिर वही प्रोसेस होगा। ये मैं इसके लिए हाँ कर रहा हूँ। अभी भी दो पैकेट ठीक है। हमारे कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारा एआरपी का और दूसरा होगा, ये देखो लिखा है ना, टाइप एआरपी। हाँ टाइप ए आर अगर पी मैं यहाँ ठीक है। हाँ लिखूंगा तो ये आईसीएमपी लिख के आ जाता है, टाइप। ठीक है। ठीक। अब मैं क्या हम्म करूंगा, इसमें एक क्लिक किया, फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। हम्म, अब इसका मैसेज टाइप क्या होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे इसने फिर ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि इसको 10.10 ये 3 वाले की का मैक एड्रेस नहीं पता ना, 1 वाले को। हाँ हाँ अब ये क्या करेगा, अब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने में अब इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या बन गया, 10.3। यहाँ फिर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक। हाँ अब देखो यहाँ ठीक पे है। देखना भी क्या आता है, यहाँ पे साइड में भी लिख के आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अभी तुम ध्यान से ठीक। अगर देखो तो इस वाले का क्रॉस आ रहा है, क्यों। हाँ क्योंकि ये नहीं है, वो डेस्टिनेशन आईपी ये नहीं है। कह अभी ये तुमको मैसेज अगर मैं पढ़ाऊंगा, ये कह रहा है कि ये मैसेज यहाँ पे फ्रेम तो रिसीव हुआ है, लेकिन हाँ लेकिन इसका जो आईपी एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों, डेस्टिनेशन आईपी तुमने क्या लिख के भेजा हुआ है, डेस्टिनेशन आईपी लिख के भेजा हुआ है 10 डॉट टेन टेन डॉट डॉट थ्री थ्री तो इसने हाँ क्या किया, और इस वाले को देखो, ठीक है। अभी हाँ एआरपी ही चल रहा है, एआरपी में देखो ध्यान से, इसने आउट किया, आगे भी आउट किया, और अभी भी ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट ही कर रहा है, ठीक है। ये वाला मैसेज ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि तुम्हारा वो वाला मैसेज सभी के पास जाता है, और सभी के पास जाता है तो जिसके पास आईपी मैच कर जाती है डेस्टिनेशन की, वो तो रिसीव कर लेता है उस मैसेज को। और जब वो रिसीव कर लेता है तो अपने साथ में क्या भेजेगा, रिप्लाई में अपने साथ रिसीव करने के बाद में अपना जो मैक एड्रेस है वो अपने रिप्लाई में भेजेगा, ठीक है। ये ठीक एआरपी है। में, एआरपी, तो जब वो ये अपना मैक एड्रेस भेज देगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसका मैक एड्रेस उसको पता चल जाएगा, किसको, उस वाले सोर्स को। फिर पूरा तुम्हारा हाँ मैक एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जब वो रिप्लाई करेगा ना, तो जिसके पास जो मैसेज है, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसके लिए क्रॉस किया इसने, अभी आगे भी क्रॉस करेगा। मैं एक एक और पैकेट बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों पास भेजा, देखो ध्यान से, इसने दोनों के पास हम्म भेजा, भेजा ना। हाँ दोनों। यहाँ भी क्रॉस हो गया, ठीक। इसने यहाँ भेजा, यहाँ यहाँ से यहाँ भेजा, तो भी क्रॉस हो गया। आगे मैसेज भेजा, फिर यहाँ से मैसेज जब यहाँ पे आया तो अभी यहाँ पे रिसीव हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया।
इस मैसेज को ओके इसका नो क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि इसका भी आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो यहाँ पे भेजा गया है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। मैं अगर इस पे हाँ क्लिक हाँ करूं, ठीक, अभी भी ब्रॉडकास्ट चल रहा है। अब देखो, इसने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव कर लिया है। अभी एआरपी ही कर चल लिया। रहा है, अभी देखना ध्यान से। एक और मैसेज मैं ये रिप्लाई करने जा रहा है अभी ये। ठीक। हाँ हाँ रिप्लाई कर रहा है ना, देखो ध्यान से, खाली कौन रिप्लाई कर रहा हाँ। है? 10.3 कर रहा है रिप्लाई। और 3 कर रहा है। हाँ, 10.3 रिप्लाई हाँ कर रहा है। यहाँ देखो ध्यान से। डेस्टिनेशन आईपी अब यहाँ पे जो सोर्स आईपी कौन बनेगा, रिप्लाई कौन कर रहा है? अप्लाई जब कर रहा यहां है से वो जब यहां से रिक्वेस्ट की गई तो सोर्स आईपी थी 10.1 वाली, और 1 डेस्टिनेशन आईपी वाली। क्या थी? 10.3 वाली। लेकिन जब रिप्लाई वाली करता है तो सोर्स कौन बन जाता है? 10.3 वाला। वो जाएगा और 3 डेस्टिनेशन क्या वाला। बन जाता है? 10.1 एंड वाला। और यहां देखो ध्यान से, इन लेयर पे क्या हो रहा है, लेयर 2 पे क्या हो रहा है कि इसने, इसका पहले वाले को तो पता था एआरपी पैकेट का सोर्स कौन सा होगा। अब ये सोर्स हो गया 10 डॉट, ये देखो ध्यान से 10.3, और डेस्टिनेशन आईपी क्या बन गई? ये। और आउट किसने हम्म। किया है? ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, डेस्टिनेशन आईपी तुम्हारा ये बन गया। ठीक है। अब मैं एक पैकेट और बढ़ाता हूं, इसने आगे भी बढ़ाया, आगे स्विच पे गया। ठीक है। आगे स्विच पे हाँ, गया। अब ये वाला स्विच दोनों को भेजेगा, देखो ध्यान से। देखो अच्छा। आगे किसको नहीं, क्यों ऐसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान। नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी और मैक एड्रेस दोनों पता था उसको, इसलिए वो डायरेक्टली वहीं नहीं, जाया गया। ध्यान से देखो, हम्म। जब हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट में ब्रॉडकास्ट होता है। और जब हम जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्रॉडकास्ट होता है, जब हम रिप्लाई करते हैं तब यूनिकास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक हमें तो पता है ना कि वो जहां से रिक्वेस्ट आई थी हमको उसी को रिप्लाई करना है, सबको तो हाँ नहीं हाँ करना। हाँ वही। हाँ हाँ लेकिन फर्स्ट टाइम पे वही। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको सबका तो, चूंकि हमको डेस्टिनेशन वाले का आईपी पता है, मैक पता ही नहीं है। तो जब हम, हाँ इसीलिए सबका क्या किया इसने, अभी तुमको दूसरा इस वाले को पिन करा के दिखाऊंगा। तो जो इसके ठीक। पास रहेगा एक पैकेट, ये समझ गए, जैसे अभी ये ना, यहाँ पे देखो पूरा ही, अभी सोर्स में मैक एड्रेस और ये सारा कुछ पता हो गया है। ठीक है। डेस्टिनेशन इसका क्या है? 3 है। मैं इसको पूरा वो कर देता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ? अभी एआरपी कंप्लीट हुई है। ठीक है। देखो हम्म। यहाँ पे एआरपी कंप्लीट। अब इनबाउंड और आउटबाउंड तुम्हारा ये सारा कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारा अब आईसीएमपी काम करेगा, आईसीएमपी का काम करेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा। मैं बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे ना अभी पिंग आया क्या? नहीं आया है, अभी पिंग नहीं नहीं आया। आया है, देखो। ठीक है। अब ये ये गया 3 पे। आईसीएमपी गया। हाँ। ठीक है। जब अब फिर से रिप्लाई कर दिया इसने, क्योंकि मैक एड्रेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मैक एड्रेस इसका कंप्लीट हो गया, पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब ये क्या करेगा? अब ये रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ये रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना क्या हुआ, रिप्लाई आ गया। ये रिप्लाई फ्रॉम इतना हाँ, 5:32 आ गया ना। टाइम। तो अब ये पिंग तुम्हारा कंटिन्यू, अब ये टेबल कंप्लीट हो गई, अभी पिंग चलता रहेगा तुम्हारा, कम से कम 4 पैकेट ये भेजता है एक बार में। ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जब मैं अच्छा हाइफन अच्छा। टी लगा दूंगा तो वो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बिना रुके ही पिंग विंग चलता रहेगा उसका। ठीक है। तो अब बराबर इसका पिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ 10 डॉट, चूंकि अभी ये 2 वाले का इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो ये पूरा टाइम लेगा अपना। ठीक है। ये चूंकि सिमुलेशन मोड पे चल रहा है तो पूरा पैकेट आ जा रहा है। देखो, देखो 2 पैकेट कंप्लीट हो गया, देखिए। हम्म। मतलब बैकएंड पे क्या चल रहा है वो भी तुम थोड़ा सा पता होना चाहिए, यहाँ भी तुमको पता चलेगा, देखो ध्यान से। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है। ये ठीक। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये कैप्चर कर रहा है। आईसीएमपी आईसीएमपी, अब आईसीएमपी आईसीएमपी, पहले एआरपी कंप्लीट किया इसने पूरा। ठीक है। फिर हाँ आईसीएमपी कंप्लीट होना शुरू हुआ है। देखो ध्यान से, अब मैं इसको बंद करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको किसको पिंग कराता हूं, इसको कंट्रोल सी दबा देंगे ना तो ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल सी कर दोगे तो ये बंद हो गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुम, जब मैं एक को पिंग करूंगा ना तो पूरा तुमको समझ में आएगा। मैं सिमुलेशन मोड पे ही रखता हूँ इसको।
और इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक। अभी मैं पिंग करने जा रहा हूँ, किसको पिंग करने जा रहा हूँ मैं? 10.10.2 हाँ 10.2 को। को। देखो 10.2 वाले को के पास क्या है, इसका मैक एड्रेस नहीं पता, आईपी एड्रेस पता है। हम्म 10.10.2। 10.2 वाले चूंकि अभी तक इस कंप्यूटर पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों ही चीजें चलती हैं। एक बार इससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया तो तुम्हारा मैक एड्रेस टेबल कंप्लीट हो गया, तो अब तुम भी इसको पिंग करोगे ना, तो इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि इन स्विच ने क्या किया है, इसका मैक एड्रेस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और ये सिस्टम ने एक बार कम्युनिकेशन हो गया, चाहे रिक्वेस्ट किया रिप्लाई किया, उन दोनों के बीच में हो, तो उन दोनों सिस्टम का मैक एड्रेस टेबल कंप्लीट हो जाएगा, एआरपी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? हाँ हाँ समझ एक में बार आया। कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अभी तक ध्यान दो, 10.10.10.2 पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है वन हाँ वाले से। नहीं हुआ। अब मैं करने जा रहा हूं, अब मैं रोकूंगा नहीं इसमें, मैं पिंग करने जा रहा हूँ। ठीक। ठीक है। ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं, इसको रोकूंगा नहीं। कहाँ गया? इस स्विच पे गया। ठीक है। इस कहाँ स्विच गया? से अभी देखो आ गया, थोड़ा टाइम लगा। इसने यहां भी भेजा और भेजा। यहां भी भेजा, और इनसे इस स्विच से दोनों को गया। ठीक है, चूंकि ये हाँ दोनों। ब्रॉडकास्ट किया इसने। अब जब ठीक ठीक। ब्रॉडकास्ट हो गया, इसको पता कि ये आईपी मेरे लिए नहीं, मेरे आईपी, तो इसने डिस्कार्ड किया। केवल हाँ इससे रिप्लाई डिस्कस। गया यहाँ पे, इससे रिप्लाई गया हाँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ गया। फिर इस पे गया, एआरपी प्रोसेस ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। फिर वापस आया। अब इसका मैक एड्रेस टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखो ध्यान हम्म से, इसने फिर से रिप्लाई कर दिया, क्योंकि मैक एड्रेस टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन इसको आईसीएमपी वाली भेज देगा। ठीक है। भेज ये दे। रिसीव हो गया, देखो टिक हाँ मार दिया इसने, टिक मार दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब देखो ध्यान से भी क्या चल रहा है यहाँ पे। तुम्हारा एक पैकेट, तुम्हारा ये ना, देखो ध्यान से, एक पैकेट तुम्हारा चला गया। पहले एआरपी होता है, फिर क्या होता है हम्म। तुम्हारा? एआरपी फिर होता है, आईसी। एआरपी के बाद आईसीएमपी चलता है। तो एड्रेस अच्छा। रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारे पास इतना हेल्प करता है कि हमें जो है, ये सिमुलेशन मोड पे हाँ सारा पता चल जाता है कि हमारे हाँ। पास अगर मैक एड्रेस नहीं है, तो एआरपी प्रोटोकॉल हमारी हम्म हेल्प करेगा पहले उसकी आईपी फाइंड करने में। ठीक है। हम्म जब हमें मैक एड्रेस पता चल जाएगा डेस्टिनेशन वाले का, तो पूरा जो है उसका रिप्लाई के साथ भेज देगा। ठीक है। फिर हमारा आईसीएमपी चलेगा। ठीक है। क्योंकि आईसीएमपी के लिए, पिंग के लिए डेस्टिनेशन तो को तुमको पता होना चाहिए ना। डेस्टिनेशन तुमको हाँ। तब पता चलेगा जब तुम्हारा एआरपी कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए है। जब स्विच ऑन होता है, सारी मैक एड्रेस, जैसे ही स्विच ऑफ, मैक एड्रेस टेबल चली जाएगी। समझ गए? अच्छा। स्विच बंद, ठीक। सारी मैक एड्रेस सिस्टम बंद, मैक एड्रेस टेबल गई। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। तो ठीक है ये ठीक है। ध्यान रखना, अभी ये तो मैंने एआरपी समझाया है, आरएआरपी भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले इतना तुम हाँ थोड़ा समझो, मैंने जो बोला है ना, इसको रिवाइज करना है, दो बार देख के, एक दो बार। हाँ नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं वही समझ रहा हूँ। तो ठीक ठीक। अगर तुम्हारे पास आईपी है, और हाँ अपना आईपी बैक है, एड्रेस। और सेकंड दूसरे वाले सिस्टम पीसी का क्या है, दूसरे वाले पीसी का भी आईपी एड्रेस है, लेकिन दूसरे वाले आईपी आईपी का एड्रेस मैक एड्रेस नहीं है। और डेटा कम्युनिकेशन नहीं। किस पे होता है? लोकल एरिया नेटवर्क डेटा पे, कम। लेयर लोकल टू एरिया पे। नेटवर्क पे लेयर टू कम्युनिकेशन पे होता है, मैक वो मैक एड्रेस। एड्रेस की हेल्प से होता है। ठीक है। इसलिए हाँ। हर डिवाइस के पास में मैक एड्रेस है। बिना मैक एड्रेस के डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। आईपी एड्रेस के नहीं। हिसाब से बस तुम्हारा सोर्स और डेस्टिनेशन तुम्हारा फाइंड आउट होता है। सोर्स और डेस्टिनेशन हम्म तुम्हारा फाइंड आउट होता है। और अगर मैं राउटर भी यूज कर रहा हूं, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, बस उसको बताता है किस रास्ते से वहां चले जाओ। ये ओवरव्यू है पूरा। हम्म। ठीक है। तो आईपी एड्रेस के हिसाब ठीक से ठीक। हेल्प से बस तुम इतने पता कर सकते कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है। और अगर हमारे पास सोर्स है अपने पास, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस तो पता नहीं होता, क्योंकि मैक एड्रेस बना ही नहीं होता है तब तक।
तो जब फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, हाँ। एआरपी प्रोटोकॉल चलता है, जब हमारा मैक एड्रेस टेबल कंप्लीट हो जाता है, सोर्स आईपी, मैक, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, सोर्स डेस्टिनेशन मैक, ये सब पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है, देन आईसीएमपी प्रोटोकॉल शुरू होता है। ठीक है, आईसीएमपी